हम हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कश्मीर हमारी जगुलर वेन है और पाकिस्तानी जो हैं वो स्पीरियर हैं। इस तरह की बातें हमारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने 2 दिन पहले कही, उसके बारे में कई उन्होंने पॉइंट उठाए हैं। मेरी कोशिश है कि आम इंसान के तौर पर उनके पॉइंट को एड्रेस कर सकूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि इंडिया अच्छा है, बाकी मुल्क अच्छे हैं और हमारा मुल्क ख़राब। बात ये कहने की नहीं है। एक आम इंसान के तौर पे इस वक्त जो टाइम हम से गुजर रहे हैं, जैसे बचपन से आए हैं यही टाइम देख रहे हैं वैसे, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि अपनी हालात को रिकॉर्ड करा दूँ ताकि आने वाली नस्लें ये नहीं कहें कि सारे पाकिस्तानी एक तरह के थे। ये बात नहीं है कि उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी जो थे उस वक्त जो मामले से गुजरे थे, पाकिस्तान का दिमाग भी हम सारे एक तरह के लोग नहीं हैं। हमारे में शऊर है, हम बैलेंस सोच रखने वाले हैं। तो उस पॉइंट को मैं एक एक करके बयान करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि पाकिस्तान आज जिस मुकाम में पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है, पाकिस्तान 2 से जो तकसीम हुआ था और आगे जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो शुरू करते हैं। कई पॉइंट है लेकिन मेरे कुछ मेन पॉइंट मैंने उसमें से निकाले हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदू जो हमारे से बिल्कुल मुतरबा, हम उनकी हमारे से कोई चीज़ नहीं मिलती, हमारा मज़हब डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। उन्होंने इस बारे में बात कही है। अब कितनी अफसोस की बात है कि अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं, हालांकि इंडिया हमारा हमसाया है। कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अपने हमसाए को आप चेंज नहीं कर सकते अपने, क्योंकि आपने अगर उनके साथ ताल्लुक अच्छे होंगे, तजारत होगी तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में वो बात लंबी हो जाएगी। अब इन्होंने कहा जी हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारी सब कुछ मुख्तलिफ है। अगर ये बात है भाईजान, फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर कैसे डिफरेंट है, हमारी ज़बान मिलती जुलती है, उनको हिंदी कहते हैं, उर्दू कहते हैं, वहाँ बॉलीवुड में सारी उर्दू बोली जाती है। दूसरी बात, यहाँ 25 करोड़ मुसलमान रह रहा है। अगर आपकी बातें सारी ठीक है, उनको दावत दो 25 करोड़ मुसलमानों को, आप कहो जी आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपको यहाँ बसाएंगे, सब कुछ आपका ख्याल भी करेंगे, आपको सारा यहाँ पे हक भी देंगे। भाई आपने तो सारा वहाँ पे जो कहते हैं जो कहते हैं ज़मीनों पे हर चीज़ आपका कब्जा यहाँ के ऊपर आके, जो DHA वगैरह जो कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, लंबी लिस्ट है आपके अपने कारोबार की। आमद को कारोबार करने नहीं दे रहे आप जाके। हम तो इस किस्म के लोग हैं कि अपने हमसाए से शादी नहीं करते। एक मस्जिद में जाते हैं हमारे लोग, एक घर के अंदर रहते हुए भी शिया सुन्नी को काफिर कहा जाता है, देवबंदी बेलवियों तक काफिर कहा जाता है। इस तरह के जो वहाबी है दूसरों को काफिर कहा जाता है। इस तरह के मामला हमारे बन गए हैं। रोज़ दुनिया में एक नया साइंटिस्ट आता है, वो मार्स जाते हैं, यहाँ पे कदे और मामला तो हो रहे हैं। गूगल का बॉस इंडियन है और उनके कई मामले, उनके बहुत 10,000 मसले मसाइल है। मैं इंडिया को डिफाइन करने नहीं बैठा हुआ, वो जाए बाढ़ में। मैं बात कर रहा हूँ उनका देखे हम किस काम में आ गए हैं। हमारे ये अगर ये बात आप करी जा रहे हैं तो उनको वापस अब मैं कहूँगा उनको यहाँ पे लेके आओ ना भाईजान, जाकर। साथ बड़ी बात है, अगर आप ये सब कुछ हमारी मुख्तलिफ है, अगर आपकी बात सच्ची मान ही ली जाए। अब कितने बड़ी मुनाफिकत है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से कोई सबक नहीं सीखा ना। हम इसी वजह से आप देखते हैं आने वाले ज़ियाउल्लाह से चेक कर लें, पहले चले जाएँ। आज वो जो नवाज शरीफ जो आता ज़ियाउल्लाह के बारे में कहता था, बड़ी बड़ी बातें करता था उसके बारे में, और आज उसी का नाम पसंद नहीं करता। तो आपके साथ यही होना है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मसला यही है कि सच्ची बात यही है कि आपने 10 नस्लें के, आपकी इसी नस्ल के अंदर आप साथ जो होगा, आपकी 10 नस्लें के बाद में देखेंगी, आपकी यही नस्ल आपका अंजाम देख लेगी। जिस तरह का आपने झूठ कुरान का इस्तेमाल किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का इस्तेमाल किया। मुझे सख्त अफसोस हुआ की बात है, आप ये उम्मीद नहीं थी आपके हाफिज़ कुरान हो, कैसी बातें करी जाते हैं यहाँ पर आके। अगली बात करते हैं। आपने कहा कश्मीर जो है हमारी जगुलर वेन है, यानी हमारी शहर है। ठीक है, ये बात मान लेते हैं भाईजान कि जब का मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप, उससे पहले माँ बाप, हम ये सोच रहे हैं कश्मीर हमारी शहर है, ये है तो वो है। आज तक कश्मीर की हम 1 इंच ज़मीन आज़ाद नहीं करवा सके। जरा पाकिस्तान कश्मीर का हाल चेक कर सकते हैं आप, और इंडिया कश्मीर का हाल चेक कर सकते हैं। वहाँ कितना अमन है, वहाँ कितने काम हो रहे हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ तो लाइट नहीं जाती। दूसरी बात है, मैं कश्मीरियों के बारे में मिला था, मेरी वीडियो मौजूद है, मैंने बाहर भी चेक मैंने किया। कश्मीरी हम पाकिस्तान रहना भी नहीं चाहते। ऐसे लोगों को पागल बनाया हुआ है आपने। कश्मीर हमारी शहर का तो ये है तो वो जाके वो सामने अपनी मर्जी के जो तमाशबीन किस्म के जो ढोल तमाचे वाले बिठा के तालियां बजा के काम कर रहे हैं। आपको लीडर है, सच बड़ी बात है, आपको किसने हक दिया ये जाके ये बात करने का। ये इसी वजह से आज है पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। इसी वजह से हम ये शोबदाबाजी की वजह से, इसी वजह के मामला की वजह से, जिसका जो काम नहीं वो करी जा रहा है, तो इस वजह आपका काम था सरहदों की हिफाजत करना, वो आपसे होती है जाके। जो बलोचिस्तान में 400 बंदी की ट्रेन हुई थी जाके, APS का वाक़या पेश आया था, कुछ भी नहीं कर सकते। बात कश्मीर कर जाते हैं आप जाके, क्या करें। मैं बात लंबी ज़्यादा करना नहीं चाहता। अगली बात करते हैं। आपने कहा ये मदीना की रियासत नहीं है, ये रियासत तैयबा है। ठीक है जी, वही बात मान लेते हैं आपकी। ये भी आपने सिर्फ इमरान खान के बोगस में कहा है। इमरान खान ने मदीना की रियासत कहा था ना, आप रियासत तैयबा करेंगे। कल को कोई नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आएगा, कोई और आएगा, उसको कोई नया नाम दे देगा। हमने जिस तरह मज़हब को हमने टके टुकड़ी बना दिया, थोका माल बना दिया, जिसका जो दिल करता अपनी दुकान खोलता है, अपनी दुकान का अजीब सा नाम रखता जाके, जो मर्जी कर लो जाके। इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुँच गए हुए जाके कि आपने कहा कि 2 रियासतें बनी थी आपके, कि जहाँ एक कहते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी 1400 साल पहले, और एक पाकिस्तान बनी थी। सख्त अफसोस का बात है, अगर ये मदीने की रियासत तैयबा है, ये नमूना आपने पेश करना, तो इस नमूने को किसी ने कबूल नहीं करना। इसलिए तो पाकिस्तान इसलिए मसला मज़हब बदनाम हो रहा, मुल्क बदनाम हो रहा है। ये नमूना आप बताना चाहते हैं कि जो रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी थी वो इस तरह की आई थी, यानी आप ये बताना चाहते हैं। यानी ये रियासत सबसे पहले 1971 में 2 में तकसीम हो गई थी। उसके नंबर 1 जो हमारी मस्जिदों में हाफिज़ कुरान जो कुछ कर रहे हैं, जो आम लोगों से जुल्म हो रहा है, किसको इंसाफ मिला यहाँ पर जाके। फिर आपका जो चहीता आया हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक, उसने कहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, तो आपने औरत की हुक्मरानी क्यों रखी हुई है। अपना हुलिया चेक कर लें जाके, कौन सी चीज़ है जो आप बैठे हैं, आप मदीना की रियासत बड़ी बातें करी जा रहे हैं रियासत तैयबा की। अपना यूनिफॉर्म चेक कर लो जाके, जिस स्पीकर में बात कर रहे हो, जो लाइट होने के हर चीज़ उनकी बनाई जिनको आप बातें करी जाते हो, अपनी बनाई चीज़ आपकी क्या है।
मैं ये नहीं कर अपनी मुंह पे सुन्नत रसूल भी नहीं है, जब बातें करते दो रास्ते पर नहीं जाके आप हैं कौन है कहने वाले ये वाले, सीधी बात है। जो मैंने भी तो दाढ़ी रखी हुई, लेकिन मैं आपकी बड़ी बातें नहीं करता, मैं तो गुनहगार इंसान हूँ भाई। आप तो अपने का क्लेम करते हैं बड़ी बड़ी फौज के सरबराह हैं आप, जाके इस्लामी फौज के, सारी फौज इस तरह की नहीं है, लेकिन क्या करें बेचारे। ये तो आपसे ये बात है भाईजान, मुनाफिकत की कोई हद होती है। अब ऊपर अल्लाह ताला देख रहे हैं आप इस हद तक कौम को नीचे गिरा दिया, मजहबी नशाई कौम बना दिया, जाके चेक कर सकते हैं हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदालतें, हर चीज़ को कंट्रोल कर दिए, और बातें हमारे इस्लाम पहुंची हुई हैं। और अगली आपने बात की बलोचिस्तान दहशतगर्दों की, आपने कहा कि इंडिया की 1.23 वट एवर उनकी मिलियन प्रॉपर्टी जो आर्मी है वो हम इंटीमीडिएट नहीं कर सके, बलोचिस्तान के 1500 बंदे कर लेंगे, ठीक है ये बात मान लेते हैं भाईजान। लेकिन मेरी बात ये है कि आज बलोचिस्तान जितनी दहशतगर्दी हो रही है, आम इंसान तो वहाँ जा नहीं सकता। अगर ये बात है कितने बंदे वहाँ जा सकते हैं, जब का हमने होस्ट वाला जो भी नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आता है वो कोई नया ही जाके अपना ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, उसको अपनी मर्जी का नाम देता है। कितने नाम मेरे ज़हन में नहीं है, आप भी कह रहे हैं हम दहशतगर्दी खत्म कर देंगे 1500 बंदे, फिर 1500 बंदे जब खत्म करो वहाँ पे खुशहाली आए, आम बंदे वहाँ जा सके, फिर मानूंगा आपकी बात को, आपको सलूट पेश करेंगे सारे हम, हमें कोई मसला नहीं है। हमें तो अमन चाहिए भाईजान, अमन चाहिए, आपस भाईचारा चाहिए, आपस में हम सारे मिलकर ऐसे पाकिस्तानी तौर पर रहें। लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, हम बातें सुन के तंग आ गए। मसला मेरा ये कहने का ये, हम तो सुबह से जबकि होश वाला ये बकवास सुन के तंग आ गए हम। अफसोस की बात है, आप रोका के जाके ज़ात कराओ भाई, जाके इंडिया की बातें करते हो, जाके 1971 में पाकिस्तान 2 समय तकसीम हो गया था, उस वक्त यही खान भी यही बातें करता होता था, कोई ये मशरकी पाकिस्तान मेरी हथेली के ऊपर है, और बाद में जाके अखबार में उसको सुर्खियाँ चेक कर लो जाके इस्लाम की बातें, और बाद में सब कुछ चेंज हो गया जाके। उसके बाद ना किसी को सज़ा हुई, कुदरत का निज़ाम सज़ा और जज़ा पे चलता है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे मैं आपको तरीक कभी माफ़ नहीं करेगी, मैं तो बार बार आपको यही कहूँगा, तरीक आपको कभी माफ़ नहीं करेगी ये झूठ बोलने के ऊपर। भाई जाके आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, जाके बलोचिस्तान की जाके कोई पाकिस्तान में अपना APS का वाक़या पेश है, किस पाकिस्तान किस कोने में अमन है, कहाँ इंसाफ है यहाँ पे जाके, आपको रोका किसने? जाके आप अपना काम करें, आप आगे सियासत की बातें ना करें जो आप बातें करते हैं, तो मसले हल ना हो जाए जाके। ये और शर्म लोग जब सामने बैठे हुए सारे सियासी लीडर जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जाके, उनको भी कभी माफ़ तरीक नहीं करेगी। अगली बात करते हैं, आपने कहा जी गज़ा के बारे में, आपने कहा जी गज़ा की हमने गज़ा के लिए बहुत आवाज़ उठाई है। भाई गज़ा की आवाज़ उठाने का मसला ये, गज़ा की आवाज़ उठाता आम इंसान, जो बेचारा जो हेल्पलेस होता है, जो कुछ नहीं कर सकता, गरीब इंसान आवाज़ उठा सकता है, वो क्या कर सकता है जाके ज़्यादा, वो असला तो नहीं उठा सकता ना। आप इस्लामी फौज ना, जाके आपके पास इस्लामी बैंक भी है, इस्लामी बम भी है, जो कहते हैं एटम बम, जाके कहते हैं फ़लस्तीन आज़ाद करा लो, रोका किसने आपको? जाके फ़लस्तीन आज़ाद कराओ, जाके उनको कोई हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, हम जाके फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे, जाके आज़ाद कराओ। जाके ये बातें करके झूठ बोलने से, जाके अपनी मर्जी के मौलवी ला के आके फतवे जारी करवा कर कौम को अपने सिख नेशन बना दिए जाके। उस सिख नेशन की वजह से, इसी वजह से ये हो चुका कि आज हम लोग आप देख लें ऑनलाइन बैठ के जाके बड़े बड़े गाने गा रहे होते हैं, वहाँ पर जाके गाने गाने के बाद कहते हैं हम फ़लस्तीन आज़ाद करा लेंगे जाके। ऐसे ना फ़लस्तीन आज़ाद होना है, ना कुछ चक्कर होना है, ना हम कश्मीर की 1 इंच भी आज़ाद करा सके, कोई टके का काम नहीं कर सके जाके, और बातें हमारी इस वहाँ पहुँची हुई जाके। इसी वजह से आपसे बैठ के ये बातें करके अपनी मर्जी के बंदे बिठा कर सामने उनसे जो बड़ी बकवास करा लो, जाके तालियां बजा लो जाके। यही आपको लीडर है, तालियां बजवा रहे जाके। आपको हक किसने दिया? सबसे पहली बात है, किसने हक दिया आपको जाकर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने का, तकरीरें करने का? आप एक मुलाजिम है, घूमते पाकिस्तान के मुलाजिम का काम नहीं होता कि तकरीरें करने का, उसका काम होता है परफॉर्मेंस देने का, सीधी बात है। जो अगली बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तान की, आपने कहा ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। बुलशिट। अगर ब्रेन गेन है तो ये जो जाके जितने भी मिडल ईस्ट के जाके सऊदी अरब से बाकी मुल्कों से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ फ़कीर का पाकिस्तान के अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, फ़कीर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा है, उनका सबसे ज़्यादा। ये ब्रेन ड्रेन है, ये ब्रेन गेन है, भेज रहे हैं इथोपिया तक पाकिस्तान के फ़कीर पहुंचे हुए हैं। और बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तान की जो लोग जब कहते हैं पाकिस्तान सुपीरियर है, अपने फ़ख्र से बात करें जी हम ये हैं, हम वो हैं, पाकिस्तान सुपीरियर कंट्री है, ये है, अब बहुत बड़ा मुल्क, हमारी बहुत ज़बरदस्त सकाफत है, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है जाके। इस वजह से पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी बात है फिर यहाँ से लोग जाने नहीं चाहिए भाई। अपना ब्रेन जो लोग जहाँ जा रहे हैं उनको यहाँ पे अपने अमल करो, यहाँ पे अपना माहौल दो उनको, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकें। यहाँ से इसी बातों को सुन के फिर लोग जो हैं वो डंकियाँ लगा के अपनी जानो माल कुर्बान करके जा रहे हैं। कितने लोग बाहर रास्ते में यूरोप में एंटर होते हैं जाके, वहाँ पे जो उन्होंने जो गन मचाया हुआ, वहाँ पे जाके जो सेक्स ग्रूमिंग के केस पेश आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ पकड़े गए हैं, कितने जराइम के अंदर पकड़े गए हैं, कितना कोई वाक़या पेश आए। ये ब्रेन गेन की बातें करते हैं आप आके, ये बातें करते हैं कल्चर की। हमारा कल्चर कौन सा कल्चर की बात करते हैं? अगर आप अरब जो हैं वो तो हमें अपना कल्चर ही नहीं मानते। हमारा कौन सा कल्चर है भाई बताएं? आपने मुफ्त के अरब को साथ मिलाएं, वो हमें नहीं कुछ समझते। और अरब का अपना कल्चर है, हमारा कौन सा कल्चर है बताएं मुझे? हमारा इंडिया वाला कल्चर भी नहीं है, आपका कौन सा कल्चर बताएं मुझे? अपना यूनिफॉर्म चेक कर लो, ये कौन सा कल्चर है? बड़ी इस्लामी बातें करते हो, यूनिफॉर्म तो आपका सालों कौन होने वाला है? मैं पहले ही बात कही इस बारे में, बातें करते बड़ी बढ़िया।
लास्ट नॉट द लीस्ट, अब आपने बात की है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और कहते हैं और ये अफगानिस्तान के बारे में, इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है जी, मान लिया 55 ये दुश्मनी बुलशिट भी हम बंद करने पड़े, इस वजह से हम यहाँ पहुंचे। पर अफगानिस्तान वाले क्या है, मेरे तो यही बात है सादी, अफगानिस्तान के मुल्क से बाहर निकाल दिया, वो मुसलमान भाई है ना जाके फिर उनका, अगर इंडिया वाले दुश्मन आज अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही, वो लोग जाके हमें मार रहे हो, सही देखा जाए शरीर तो वहाँ नाफत है ना। हमने आपने कहा जी 2 रास्ते बनी है कलमा, एक कलमा तैयबा के नाम पे के ऊपर, अगर ये बनी है रास्ते बनी है, कौन सा इस्लाम यहाँ नाफत है? सीधी सी बात है, कौन सा यहाँ इस्लाम नाफज किया? यहाँ रोज जो गंद बचा हुआ है, जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, गंद से बड़े हुए हैं, यहाँ जो कुछ बातें हो रही हैं, कौन सा इस्लाम का निज़ाम यहाँ नाफज है? बताएं ना मुझे, इतना ही आप हैं जाकर इस्लाम का निज़ाम नाफज करें जाके, पहले अपना हुलिया चेंज करो जाके ज़रा, और IMF से कर्जा बंद करो सूद के ऊपर जाके, मुल्क में निज़ाम लेके आओ जैसा अफगानियों ने किया, कम से कम उनको मुनाफा कम ना करो, उन्हें जो कुछ किया ठीक किया, वो आज हमारे दिवाले हो पड़े हुए, आप जंग लड़ रहे हैं आपस में, मुसलमान को मारा जाके, उसके बारे में बात आए, इसमें सादा सवाल है भाई, हम शहीद कौन है और दूसरा बंदा कौन है? जब अपने मुसलमान अफगानिस्तान जंग करते हो जाकर शहीद कौन है? आप शहीद हैं, वो आपको कही जाते हैं कि आप जहन्नम में जाएंगे, आप अपनी मर्जी फैसला कर जाते हो। बात यह है कि मैं लंबी बात करता जाऊँगा, मैं हल्का होता रहूँगा, फ़ायदा कोई भी नहीं होना। मेरा मकसद आपको बताने का ये है भाई कि ये मुनाफिक की वजह से, इस वजह से हम इस मुकाम में पहुँच गए, हमारा टक्के का दुनिया में काम नहीं है। अपनी पासपोर्ट वैल्यू चेक करो, अपने हमसाये साथ चेक करो, मेरी वीडियो मौजूद है, ईरान ने इंडिया को वीज़ा फ्री दिया, हमें वीज़ा फ्री में दी, ये हमारी औकात है। आपकी क्या, आपकी तरह कहाँ से आती है? IMF से आती है, वो सूद से। आप जो कुछ खा रहे हैं, जो आपके मुंह में नवाला, सब हराम खा रहे हैं आप। जब बड़ा हराम खाएगा ऐसी बकवास ही करेगा आके, मैं यही कहूँगा आके, मुझे अफसोस से ये बातें करनी पड़ती है, मैं मालूम चाहता हूँ, लेकिन मतलब ये कि आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया, आपने अपने कुरान का नाम इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल गेन की बातें की। ये बात इमरान खान ने की थी, उसके बारे में बात की थी। मैं आपको पेशन को करता हूँ कि आपकी 10 नस्लों की बात छोड़ दें जो बलूचिस्तान के बारे में कही, बाकी बातें कहीं इंडिया के बारे में कही हैं, आपकी यही नस्ल देख लेगी, या एक दो नस्लों के अंदर सारा फैसला हो जाएगा। आपकी ये नस्ल देखिए, आपको अगली 10 नस्लों की बात नहीं जाएगी, आपको ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये नवाज शरीफ वगैरह, वो मैं पहले कहा था, वो जियाउल्लाह के बारे में बातें करते थे ना आके, उनके बारे में हमारा ज़बरदस्त लीडर था, ये है वो, बड़ी तकरीर करते थे। आज जियाउल्लाह का नाम लेकर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी ये बारी आएगी ना, आपके बस छोड़ दें आप, आपसे जो होनी है पाकिस्तान की तारीख में, ये दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि जनरल इस्लाम ये आता, और दुनिया की बाकी दुनिया सबको सीखा करेगी इसके बारे में। ये मैं आज बात लिख के रख लें, कभी कौम का कोई बच्चा माफ़ नहीं करे। इमरान को लोगों ने माफ़ कर दिया, वो सियासतदान था, वो इस तरह की बातें बुलशिट मारता है, सियासतदान करते होते हैं, लेकिन उसको उसकी सज़ा मिल गई है। आप नहीं सियासतदान, आपको कभी कोई चीज़ बदम माफ़ नहीं करेगा। ये मेरी आज बात लिख के रख लें, मेरी बात। और दूसरा, ये मुस्लिम लीग नून वाले नवाज शरीफ हराम और बगैर जो है, मुझे सोच से करना पड़ेगा। और दूसरा, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, और ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, पीपल पार्टी वाले सारे जो जितने भी बेशरम मुनाफिक लोग हैं ना, इनको भी कभी कोई माफ़ नहीं करेगा। इनकी भी आने वाली नस्लें क्या है कि इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। ये मेरी बात लिख ली, दे आर डेड, फिनिश, इनके भी खत्म हो चुकी कहानी। अब आने वाली नस्लें इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेरी आज बातें सारी लिख के रख लें। अगर मैं, मेरी बात कोई पेशन को आता कल सबक नहीं, मैं कोई पेशन को करना बाबा नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं जनरल बात करूँ अपनी नॉलेज के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर, कि ये चीज़ है, ये हमारी आवाम से जो जुल्म कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। बात सी सादा सी अमन कायम करें, हम साइंस तक तजारत। तो चाइना देखें ना ज़रा, किसी अल्लाह को नहीं मानते, किसी रसूल को नहीं मानते, वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उसके वजह ऊपर आए, अमेरिका के सामने खड़े हो गए आके। ये बात होती है अगारत की, ये बातें बड़ी बातें गलत नहीं होती। चाइना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आके इस तरह की अपनी बातें नहीं करता, या इंडिया करता ना इसराइल करता, कोई बंदा ऐसी बातें नहीं करता। इसी वजह से हम कहाँ पहुंचे हुए। एनी हाउ, मैं आपको ये कहने की कोशिश करूँगा, जो मैंने कहना था मैं कह दिया। मेरा मकसद था कि ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर, ऐसे इंसान के तौर पर, और ऐसे मुसलमान के तौर पर अपने बात सामने रख दूँ। अदर बात मेरी कोई हैसियत नहीं है, ताकि आने वाली नस्लें जान सके हम सारे पाकिस्तान इस तरह नहीं थे, अच्छे लोग मौजूद थे। यही मेरा कहना है। खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड लोगों मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी, इस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।